नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से एक सत्य घटना पर आधारित अनुभव लेकर आए हैं माँ मनसा देवी की साधना के ऊपर कि कैसे माँ मनसा देवी के साधक ने माँ की साधना की और साधना सिद्ध होते होते और उस साधक की एक गलती से मनसा देवी की साधना सिद्ध होते होते रह गई। तो आज इसी सत्य घटना पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले मैंने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले अपने चैनल पर माँ मनसा देवी साधना का। तो एक साधक ने शिव को गुरु मानकर और माँ मनसा देवी की साधना का जो मैंने मंत्र दिया था, तो उसने साधक ने साधना शुरू कर दी रुद्राक्ष की माला से। और रात को 10 बजे वो साधना करते थे, रात के 2 बजे पर वो समापन कर देते थे। ये जो साधक हैं ये लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। तो उन्होंने 21 दिन की साधना की थी। तो 21वें दिन क्या हुआ कि जब वो साधना कर रहे थे तो तकरीबन रात के 12:30 बजे एक 10 फुट लंबा सांप निकल के आया और उनकी तरफ फन तान कर खड़ा हो गया और उनकी तरफ फुसकार मारने लगा। तो ये साधक जो हैं डर के मारे माला छोड़कर और आसन से भाग खड़े हुए। और जब इन्होंने माला छोड़कर आसन से हड़बड़ाहट में, घबराहट में आसन से ये भाग खड़े हुए, तभी वो सांप जो है अदृश्य हो गया। यानी कि अगर ये साधक उस समय बैठे रहते, जिस समय नाग देवता इनके सामने खड़े हुए थे फन तान कर, इनकी परीक्षा ले रहे थे, अगर ये बैठे रहते तो इनको देवी का प्रत्यक्षीकरण हो जाता और वो साधना इनको सिद्ध हो जाती। लेकिन ये उस अनुभव को सहन नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए और आसन छोड़कर भाग खड़े हुए। इन्होंने सुरक्षा घेरा भी लगा रखा था, फिर भी इन्होंने अपने विवेक से काम नहीं लिया और ये आसन छोड़कर भाग खड़े हुए और साधना इनकी सिद्ध होते होते रह गई और देवी का प्रत्यक्षीकरण होते होते रह गया। देखिए, जो माँ मनसा देवी हैं वो नागों की माता हैं, वो नाग माता हैं। तो जो इनके सामने वो नाग आया था वो और कोई नहीं, वो माँ मनसा देवी ही थी जो नाग का रूप धरकर अपने साधक की परीक्षा लेने आई थी। अगर ये वहाँ बैठे रहते तो वो सांप जो है इनके ऊपर से, इनके सिर के ऊपर से होकर निकल जाता या इनके कंधे के ऊपर से होकर निकल जाता और इनकी साधना सिद्ध हो जाती है और इनको माता मनसा देवी का प्रत्यक्षीकरण हो जाता। क्योंकि देखिए, जब साधना सिद्ध होने के कगार पर होती है, जब साधना सिद्ध होने वाली होती है, तो कभी कभी ऐसे भयानक अनुभव भी आ जाते हैं साधना में। तो साधक को विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, साधक इन अनुभवों के बारे में भी जानता है और कई साधना किया हुआ रहता है, फिर भी अगर किसी साधना में भयानक अनुभव आ भी जाता है तो उस साधक की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सब कुछ जानते हुए भी, सब चीज़ का ज्ञान होते हुए भी वो साधक उस समय पर अपने विवेक से काम लेना भूल जाता है और हड़बड़ाहट में आसन छोड़कर भाग जाता है। इस कारण से जो है साधना बहुत से साधकों की सिद्ध होते होते रह जाती है। फिर वो बाद में साधक पछताता है कि ये सब तो मैं जानता था, फिर मुझसे ये ऐसी गलती कैसे हो गई। तो ऐसे ऐसे अनुभव भी होते हैं साधकों के साथ कि उनकी सारी होशियारी धरी रह जाती है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, यदि कोई साधक आसन लगाकर किसी भी देवी की साधना कर रहा है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि साधक की कभी मृत्यु नहीं आ सकती। आपने कहीं शास्त्र में पढ़ा है कि किसी साधक की या किसी तपस्वी की साधना करते हुए, तपस्या करते हुए या भजन करते हुए मृत्यु हो गई? कहीं आपने सुना या कहीं भी आपने पढ़ा है या कहीं भी आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिए कि कहीं इतिहास में भी लिखा हो कि फलाने साधक की, फलानी तपस्वी की या फलाने वक्त की भजन करते समय मृत्यु हो गई? नहीं हो सकती। किसी भी शक्ति में इतना दम नहीं है कि किसी भी साधक की, वो आसन पर बैठे हुए, किसी भी आसन पर बैठे हुए साधक की या किसी भी साधना में लीन साधक की मृत्यु कर सके, उसको मृत्यु दे सके। किसी भी शक्ति में इतना दम नहीं है। क्योंकि जिस देवी देवता की साधक साधना करता है तो वो जो देवी देवता उसके सामने जब आता है तो उससे खुश होकर उसके सामने आता है, ना कि उसे मारने के लिए। उससे प्रसन्न होकर उसके सामने आता है और उसकी परीक्षा लेता है कि ये
साधक जो है इसके कितने हौसले बुलंद है, ये कितनी देर साधना में टिक सकता है, वो परीक्षा लेने आते हैं। और जब कोई ऐसी गलती कर बैठता है तो उनको बहुत दुख पहुंचता है, उन देवी देवताओं को बहुत दुख पहुंचता है कि ये तो मेरे पहली बार आने से ही आसन छोड़कर भाग खड़ा हो गया। तो उनका दिल भी बहुत दुखता है, क्योंकि जब एक सीमा पर हम 1.25 लाख मंत्र जाप कर पूरे कर लेते हैं किसी भी देवी देवता के, या 2.5 लाख मंत्र जाप पूरे कर लेते हैं, तो उस देवी देवता को आना पड़ता है साधक के सामने। क्यों आना पड़ता है? वो इसलिए आना पड़ता है क्योंकि अगर ज़्यादा मंत्र उसने जाप कर लिए तो वो साधक जो है उस देवी देवता से भी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएगा। वो देवी देवता उस साधक के सामने छोटे हो जाएंगे, और जो साधक है वो उन देवी देवताओं से ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा। तो कहीं साधक देवी देवताओं से ऊंचे पद पर न पहुंच जाए अपने तपोबल के बल पर, इसलिए देवी देवताओं को साधक को दर्शन देने आना पड़ता है 1.25 लाख 2.5 लाख मंत्र जाप पर। क्योंकि ज़्यादा मंत्र जाप हो गए तो साधक जो है देवी देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए उनको दर्शन देने आना पड़ता है। और जब वो दर्शन देने आते हैं तो वो अपने साधक को मृत्यु नहीं दे सकते, वो वरदान दे सकते हैं, उनकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उनको मृत्यु कभी नहीं दे सकते। ना ही ऐसा कहीं इतिहास में लिखा कि किसी साधक की साधना करते समय मृत्यु हो गई। अगर वाम मार्गी साधना है, तो कोई तामसिक साधना है, तो उसमें मृत्यु एक बार तो निश्चित हो सकती है, लेकिन राजसिक साधनाओं में और सात्विक साधनाओं में कभी किसी साधक की मृत्यु ना हुई है और ना कभी होगी। चाहे कितने भी भयंकर अनुभव हों, साधक की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। इस बात को साधक अच्छी तरह से अपने ध्यान में ले ले। अब मनसा देवी नाग माता हैं, तो ये संभव है कि वो नाग के रूप में भी आपके सामने प्रत्यक्ष हो सकती हैं। तो आप बिल्कुल भी ना डरें। अगर आप मनसा देवी की साधना कर रहे हैं और माता मनसा देवी नाग माता होने के नाते आपके सामने नाग के रूप में या नागिन के रूप में प्रत्यक्ष हो जाए, तो उनसे बिल्कुल भी ना डरें, अपने मंत्र जाप पर लगे रहें। ये सोच लें कि हम जिस देवी की इतने दिन से साधना कर रहे हैं, हमने तन मन अपना इनको समर्पित कर दिया, सब कुछ इनको समर्पित कर दिया। तो अगर ये हमें मारने आ रही हैं तो हमें इनके द्वारा दी हुई मृत्यु भी स्वीकार है, लेकिन हम अपने आसन से नहीं उठेंगे। अगर किसी साधक की मृत्यु हो भी जाती है साधना करते समय, तो उसको सदगति ही प्राप्त होगी, उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि वो भजन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ है, साधना करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अगर बाई चांस 1% मृत्यु हो भी जाती है साधक की, तो वो एक सदगति को प्राप्त होगा, एक अच्छा देवी देवता बनेगा मरने के बाद, मृत्यु के बाद। उसको प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा। वो जिस लेवल की देवी की साधना कर रहा है उससे भी ऊंचे लेवल का देवता बनेगा मरने के बाद, अगर उसकी साधना के टाइम मृत्यु हो जाती है तो एक बार को तो तामसिक साधनाओं में मृत्यु हो सकती है, उसमें भी जल्दी से नहीं होती, लेकिन 1% तामसिक साधनाओं में मृत्यु हो सकती है। लेकिन सात्विक और राजसिक साधना करते समय साधक की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। हाँ, जो अनुभव हो सकते हैं वो मृत्यु तुल्य यानी मृत्यु देने के समान अनुभव हो सकते हैं, भयानक अनुभव हो सकते हैं, लेकिन साधक की मृत्यु ना तो कभी हुई है इतिहास में और ना कभी आगे होगी साधना करते समय। तो इस बात को साधक अच्छी तरह से समझ ले। तो अगर ये साधक जिन्होंने माता मनसा देवी की साधना की, अगर ये अपना विवेक से थोड़ा काम लेते और वहीं डटे रहते, तो जो नाग माता इनके सामने प्रत्यक्ष हुई थी नाग के रूप में, तो इनके पीठ पे से होकर निकल जाती, इनके कंधे पे से होकर निकल जाती, लेकिन इनको कोई हानि नहीं पहुंचाती। और जब ये बैठे रहते तो उसी समय देवी अपने असली रूप में आ जाती और इनको वरदान दे देती। चलो खैर, अब ये दोबारा से साधना शुरू करेंगे तो आगे से ये ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए साधक को कि जब वो सुरक्षा घेरा लगा कर बैठा है, तो उस सुरक्षा घेरे के अंदर वो देवी देवता ही आ सकता है जिसकी साधक साधना करते हैं। चाहे वो नाग के रूप में आए, चाहे शेर चीते के रूप में आए, वो देवी देवता ही उस सुरक्षा घेरे के अंदर आएगा। अन्य कोई बुरी शक्ति उस सुरक्षा घेरे के अंदर आ नहीं सकती। तो साधक इस बात से निश्चिंत रहे बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे देनी थी, क्योंकि अक्सर साधकों के सामने ऐसी परेशानी आ जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और अगर आपको ऐसे अच्छे अच्छे उपाय चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी जाएं। दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। दोनों पेजों के लिंक पर आप जाकर वहाँ भी हमारे पेजों को लाइक कर सकते हो, वहाँ भी अच्छे अच्छे उपाय आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको
तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने अपने साधकों को जो मैंने आप लोगों को बताई। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी साधक मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में मैं जब भी ऐसी जानकारी लेकर आऊँ तो उन तक अवश्य पहुँचे। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।